हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे कि एनटीपीसी का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो आपका जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना सुन के और आंसर आपको मिलाना है। बाकी जनरल साइंस और जीके का क्वेश्चन उसे मैं पढ़ के बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई नए विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं यार। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जॉन ने कहा, ठीक है, ने कहा कि शेरोन मेरे दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, जॉन ने कहा शेरोन मेरे दादी के इकलौते बेटी की बेटी है। तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है, तो इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है बहन, ऑप्शन बी है मामी, ऑप्शन सी है चचेरा भाई, ऑप्शन डी है मामा। और देखिए, जितना भी आपको आंसर आता है उसको कमेंट में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैथ्स है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ठीक है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये आपका त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति से आपका ये बनेगा, तो ये आपको बना लेना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 17.32 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 34.64 मीटर और ऑप्शन डी है आपका 30 मीटर। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है और आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसको आपको कमेंट में बताना है। देखिए, आप क्या कीजिए कि आपको पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद आपको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके उसका आंसर करना है और आंसर मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो इसका कौन सा खेल है वो आपका बैडमिंटन में, तो आपका स्मैश। ठीक है, स्मैश उसको बोला जाता है। देखिए, एक इक्वेशन आपको दिया गया, इसमें आपको बताया गया कि जोड़ का अर्थ गुना है। मतलब जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर आपको गुना करना है, जहाँ पर माइनस है उसको आपको भागा करना है, और जहाँ पर गुना है उसको आपको प्लस करना है, और जहाँ पर भागा है उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर आपको चेंज करके इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकाल के आपका देखिए, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 51। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात से लिया गया यदि तीन संख्या 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, तो इनमें से सब छोटी तथा बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, कोई तीन संख्या उसका अनुपात आपका दिया हुआ है 4:5:7 और उसका जो योग है आपका 320 दिया हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले निकालना क्या है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, और उसको आपको जोड़ के उसका आपको राइट आंसर बताना। ऑप्शन ए है आपका 140, ऑप्शन बी है 220, ऑप्शन सी है 240, ऑप्शन डी है आपका 180। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह आपको दिया हुआ कि 15 + 7 × 15 × 12/7। तो इसमें क्या दिया हुआ कि जोड़ का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ जोड़ है और भागा का अर्थ माइनस है। तो इसको आपको चेंज करके आपको वैल्यू निकालना है। आपका ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 104, ऑप्शन डी है 100। तो इस तरह आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो आपका आधुनिक प्रिंटर है उसको गति को मापने के लिए कौन सा इकाई उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, पृष्ठ प्रति मिनट से उसको ये इकाई को मापा जाता है। ठीक है, उसका इकाई क्या होता है, पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन आपको दिया हुआ। इक्वेशन मतलब ये आपका रीजनिंग से पूछा गया कि LION = ROAR। तो ओवल का क्या होगा। ठीक है, लाइन = रोर होता है, तो ओवल का क्या होगा, तो इसका आपका ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। सभी से बार बार बोल रहा हूँ कि आपका कितना क्वेश्चन बनेगा उसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए ये आपका तर्क और ये सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, कथन और तर्क से आपका निष्कर्ष से दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है पॉज करके, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रीजनिंग से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका ये आपका शायद आपका कैपिटल है और इसका दिया हुआ है। ठीक है, कंट्री और कैपिटल का दिया हुआ है, तो इसको आपको बताना है। या फिर इसका हो सकता है कि आपका मुद्रा जो होता है उसका दिया हुआ, आप पढ़ ले उसके बाद बनाए। यहाँ पर देखिए, यदि A = 1 और 8 = 26 तो C = बताना। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल एक प्रकार का नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेम सेल एक प्रकार का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भेद। ठीक है, मेद जो होता है फैट, वो आपका एक प्रकार का नहीं है, स्टेम सेल एक प्रकार का नहीं है।
यहाँ पर देख लीजिए आपको एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के अनुसार आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर डाटा में क्या बोला कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या हो कि एक कंपनी द्वारा 3 माह में कितना बिक्री किया जाता है उसका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें आपको आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि वित्तीय वर्ष 14 और 15 के लिए कुल कितनी बिक्री थी, तो यहाँ पर वर्ष देख लेना है आपको कि 14 और 15 में कितना टोटल हुआ, तो टोटल आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, पॉज करके आपको देखना है और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। जो महान सम्राट अशोक थे वो किस वंश के थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उनके काम करने का अनुपात 8:5 है। ये उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कार्य और समय में दिया हुआ ए और बी साथ मिलकर 40 दिनों में काम करते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए का काम पूछा है, ए का अकेला का काम पूछा है। ठीक है, जिसका आपको राइट आंसर बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो शाहजहां के द्वारा कौन सा किया गया था, किसका मतलब कौन सा मस्जिद का किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियंस ऑफ सेलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो आपका 1948 में उनको प्रदान की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के आधार पर त्रिकोणमिति में आधार है, तो कि देखिए एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। जो ऊंचाई है उसका आपका आधार से 7 मीटर अधिक है, तो उसका आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बता रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 मीटर है, तो आपका आधार ज्ञात करना बोल रहा है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियस का अर्थ क्या होता है। जो हेमोसेपियस होता है उसका नाम मतलब अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान आदमी। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो आपका दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, कोड है ये। ठीक है, ABCD का आपको कोड है, इसको आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो वो किसे संशोधित नहीं किया जाता, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम। जो रोम होता है उसको संशोधित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्या का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्या को गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दो धनात्मक संख्या उसका अंतर दिया गया है कि 50 और उन दोनों का अनुपात दिया हुआ 7:2, तो दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करने यहाँ पर बोला है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये भी देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोड से रिलेटेड है, इसको आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो वो किसने दिया था, तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा ये दिया गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। आप पहले इतने क्वेश्चन को बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।